नमस्कार, मैं हूँ विकास शर्मा और आप जुड़ चुके हैं जी न्यूज़ से। अंबिकापुर के जो काका लरंगसाय वार्ड कहलाता है, हमारे पास एक पीड़ित पक्ष की शिकायत आई थी जी न्यूज़ के ऑफिस में, जिसकी तफ्तीश में हम आज पहुँचे हुए हैं। पीड़ित का घर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीड़ित पक्ष भी आपको दरवाजे पे चौखट पे खड़ा प्रतीत नज़र आ रहा है। इनकी शिकायत ये थी कि इस काका लरंगसाय वार्ड का जो पार्षद प्रतिनिधि है, जिसका नाम सतीश बारी है, उसने पीड़ित पक्ष के चाचा के साथ मिलकर इनकी घरेलू ज़मीन पे और एक अन्य ज़मीन पे धोखाधड़ी और 420 के तहत इनको निसंतान, इनके पिताजी को निसंतान बताकर हड़प लिया गया है। उसे बिक्री के लिए प्रस्तावित भी कर दिया गया है, जिसकी पूर्ण दस्तावेज हमारे पास उपस्थित है। हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आपको दिखाएंगे, पीड़ित पक्ष का बयान आपको दिखाएंगे और संबंधित दस्तावेज भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि पीड़ित पक्ष के पिताश्री के कितनी संतानें हैं, वो निसंतान नहीं थे, जिनको निसंतान बताकर इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की जा चुकी है। और संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सतीश बारी हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, उनके खिलाफ FIR हो चुका है, जिनमें उनके एक भाई हैं जिनका नाम दिनेश कुमार बारी है, वो भी, उनके खिलाफ भी FIR में मामला दर्ज है। और एक दीपक पिंटू और चंडाल, जो कि मामाया चौक के निवासी हैं, वो भी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी FIR मामला दर्ज है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, पीड़ित पक्ष के परिवार परिजनों से मिलते हैं और पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी मामला है वो इनको कब पता चला और FIR जो हुआ वो कितने लंबे समय में हुआ और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए चलते हैं घर के अंदर और प्रयास करेंगे जानने का कि जिनको जो यहाँ के जो मेन रहवासी थे, जिनका नाम मेरे ख्याल से स्वर्गीय रामलाल, आपके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामलाल है, तो जो स्वर्गीय रामलाल जी हैं, उनको निसंतान बता करके यहाँ के वार्ड पार्षद ने उनके भाई, जो स्वर्गीय रामलाल जी हैं, उनके जो भाई हैं, देवीराम नाम है ना आपके चाचा का, तो वो जो, हाँ, चचेरे जो चाचा हैं देवीराम, जो इनके चचेरे भाई हैं, उनके साथ पार्षद ने मिल करके ज़मीन में घपलेबाजी की है। तो जो इनके जो पिताजी हैं, जो निसंतान नहीं थे, आज उनकी 2 संतानें हमारे सामने यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मालती है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम मेनका है। तो आपके पिताजी का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामलाल है। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामलाल। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2001। आपका डेट ऑफ बर्थ? 2004। तो आप देखिए, एक जर्नल जो जानकारी है वो आपके सामने मैंने उपस्थित की कि उनकी 2 पुत्रियां यहाँ पे मौके पे उपस्थित हैं। एक 2001 में पैदा हुई हैं, एक 2004 में पैदा हुई हैं, जबकि हमारे पास जो दस्तावेज, इनके पिताजी को निसंतान बताया गया है। आइए, जिस प्रॉपर्टी पे ये विवाद उपजा है, जो जहाँ पे ये रह रहे हैं, ये घर की प्रॉपर्टी है, घरेलू भूमि है, वो प्रॉपर्टी को किस तरीके से घेरने का भी प्रयास किया गया है, उसको भी दिखाते हैं। और जो इनकी माता हैं उनसे भी बात करेंगे, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये मामला आखिर इस तरीके से जो पहुँचा, कैसे पहुँचा और ऐसा क्यों हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये जो पीछे, घर के जस्ट पीछे जो ये आपको भूमि दिख रही है, जो खाली भूमि, मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरामैन हैं, साथी हैं, उनसे कि ये जो भूमि सामने आप देख रहे हैं अभी हमारे स्क्रीन पे, वहाँ पे इसको घेर के बेचने का प्रयास किया है। ये जहाँ पे एक फेंसिंग लगी हुई आप देखेंगे, थोड़ा सा नज़दीक से मैं चाहूँगा कि आप देखें, यहाँ पे देखिए ये घेरावा किया गया है फेंसिंग से। यहाँ से घेर के, ये जो घेरावा है, यहाँ से घेर के सड़क तक लगभग 10 डिसमिल को 420 का केस कायम किया गया है। जो यहाँ के पार्षद हैं सतीश बारी और जो मृतक हैं उनके चचेरे भाई हैं देवीराम, उन दोनों की जो ये धोखाधड़ी है, ये परिजनों, अपने ही परिजनों के साथ किया है। और जो पार्षद है उसमें संलिप्त है। पार्षद के 2 साथी हैं, जिसमें एक उसका भाई है दिनेश बारी और एक उसका मित्र है दीपक उर्फ पिंटू चंडाल के नाम से उसे अंबिकापुर के लोग जानते हैं, जो कि ज़मीन की खरीदी और बिक्री के मामले का बहुत बड़ा दलाल भी है। आइए जानने का प्रयास करेंगे जो उपस्थित यहाँ पे जो इनके पड़ोसी हैं और जो मोहल्ले के जो यहाँ के रहवासी
उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे कि ये जो मामला है ये कब इनके सामने आया। तो पीड़ित पक्ष के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं और भी यहाँ पे सदस्य मौजूद हैं, परिवार के परिजन यहाँ पे हैं। आइए उनसे उनका एक परिचय लेते हैं और मामले को जानने का प्रयास करेंगे। जी बहन, आप अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। सुकमनिया। सुकमनिया जी, सुकमनिया जी ये बताइए कि आप मतलब कौन है यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है, उनकी आप क्या लगती हैं? मेरी मामा था, वो मामा और मामी है। अच्छा, आपके मामा और मामी का ये घर है। हाँ, घर है। तो जो आपके मामा है उनका क्या नाम है? रामलाल, स्वर्गीय रामलाल। स्वर्गीय रामलाल। तो ये बताइए बहन कि स्वर्गीय रामलाल जी जिनको निसंतान बता के ये भूमि को बेचने का प्रयास किया गया है, क्या वो वास्तव में निसंतान है? नहीं है, काहे कि संतान रही, उनका 6 बच्चे हैं। उनके 6 बच्चे हैं। देखिए, जैसा कि पीड़ित जो स्वर्गीय रामलाल जी हैं, उनकी 6 संतान है, ऐसा उनकी भांजी बता रही हैं। तो हम जानते हैं कि जानने का भी प्रयास करें कि उन 6 बच्चों का नाम आपको याद होगा। ये बड़ा लड़का के नाम रवि शंकर है, और मालती, मेनका, जी बिंदिया, जी और ललिता, जी। और चंद्रमनिया। तो देखिए, यहाँ पे स्वर्गीय रामलाल जी के सभी पुत्र और पुत्रियों का नाम उनकी भांजी ने अपने मुख से बताया है, जो कि प्रारंभ से परिवार के ही सदस्य हैं, उनको सब कुछ पता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे धोखाधड़ी का मामला किया गया, जिसमें सरकार भी संलिप्त पाई जा रही है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे दस्तावेज़ बने हैं वो न्यायालय से बने हैं, वो पटवारी के माध्यम से बने हैं, आरआई के माध्यम से बने हैं, तहसीलदार के माध्यम से बने हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा? अगर वेरिफिकेशन हुआ है तो वो झूठा वेरिफिकेशन किस आधार पे किया गया है? और जब ये साबित हो चुका है कि वो झूठा वेरिफिकेशन था, वो दस्तावेज झूठे हैं, और उनके ऊपर मुकदमा दायर करके उनके खिलाफ एफआईआर भी पंजीबद्ध कर दिया गया है और वो सभी फरार हैं। अब आगे की तफ्तीश में हम बात करेंगे पीड़ित की जो माता हैं, जिनकी उनसे बात करेंगे जिन्होंने एफआईआर करवाई है। उनका नाम क्या, सुबासो बाई है ना उनका नाम? तो उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, माता जी से भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो माताजी बैठी हुई हैं, ये पीड़ित पक्ष हैं, जिन्होंने जब उनको पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी से ऐसा बेचने का प्रयास यहाँ के पार्षद सतीश बारी के द्वारा किया गया है, इनके ही चचेरे भाई जो थे, मतलब इनके जो चचेरे देवर समझ लीजिए, जो रिश्ते में इनके देवर लगेंगे और जो इनके संतान हैं उनके चाचा लगेंगे। तो माताजी, आप अपना नाम बताइए पहले। सुबासो। तो सुबासो माता, ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि आपकी ज़मीन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? आपको पता चला होगा ना कि ऐसा मेरे ज़मीन के साथ। आप पता चले? कैसे पता चला, मतलब कोई बताया या आपको कहीं से भनक लगी? इसने भनक बताया, उसने सुन गया ना मैं। अच्छा, किसी के माध्यम से आपको खबर मिली कि आपके ज़मीन के साथ ऐसा धोखाधड़ी किया जा रहा है? घर ला खाली करवात रही। अच्छा, आपके घर को खाली करवा रहे थे? कौन आया था खाली करवाने? वो लड़का वाला मैं चिन्हबे नहीं करूँ। तो उनको किसने भेजा था? वही मुझे बिहार भेजे रही। आपके देवर? तो आप देखिए, जैसा ये पीड़ित पक्ष हैं जिन्होंने एफआईआर करवाया है, जिनके पक्ष पे मामले न्यायालय में जा चुका है, उनका कहना यह है कि जो इनके चचेरे देवर हैं देवी लाल, जिन्होंने पार्षद सतीश बारी के साथ मिल के एवं अन्य साथियों के साथ, जिसमें उनका एक भाई दिनेश बारी और दीपक उर्फ पिंटू है जो महामाया चौक का रहवासी है, उनके साथ मिल करके किस तरीके से अपने ही परिवार में धोखाधड़ी करके उन ज़मीन को बेचने का प्रयास किया। और ज़मीन खाली करने के लिए जब उसने लड़के भेजे, तब कहीं जा कर के इनकी आँख खुली। चूँकि ये थोड़ा ग्रामीण अंचल में आते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, इस कारण से ऐसी घटनाएं घटित होती ही हैं। इसलिए सरकार मुहिम भी चलाती है कि आप पढ़िए, जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को समझिए। चलिए, जहाँ पे ऐसी जागरूकता नहीं है वहाँ पे हम पहुँच करके उनको जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से। तो आज हम पहुँचे हुए हैं और जैसा कि सुबासो बाई जी ने हमें बताया कि उनके देवर ने ज़मीन को खाली करने के लिए जब लड़के भेजे, तब इनको पता चला कि मामला ऐसा हो चुका है कि इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस के चक्कर आपको कितने दिन काटने पड़े और आपके पक्ष में पुलिस ने कब अपराध दर्ज किया? पुलिस? हाँ, मतलब थाना, आप कितने बार थाना गए होंगे अपने बात को लेकर के?
7 8 10। पुत्री से जो स्पष्ट हमको ये बात समझा सकें, माता थोड़ा घबरा रही हैं और किसी दुखी भी हैं, तो हम इनकी पुत्री से बात करेंगे कि ये सारे मामला, बेटा ये सारी मामलाएं जैसे आप लोग के सामने है, ये कब प्रतीत हुआ और कैसे पता चला? हम लोग मैं 12वीं पढ़ती थी तब मेरे स्कूल में बोला गया था कि जातीय निवास बनवाना है तो उसके लिए तुम अपने ज़मीन का वो सब लाओ, पट्टा वट्टा लाओ। तो ये जब हम लोग का मेरे पिता ख़त्म हुए थे तब तो सब ले गए थे, तो मेरी मम्मी को मैं भेजी उनके यहाँ कि जाओ मम्मी लेकर आना उनके यहाँ से। हम तो लोग मतलब जैसे आपके पिताजी जब स्वर्गवास हुए तो वो ज़मीन के कागज़ कौन लेके गए थे? चाचा ले गए, आपके चचेरे चाचा थे जो मेरे, वो लेके गए। क्या नाम है? देवीराम। देवीराम। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने पार्षद के साथ मिल के ये ज़मीन के साथ धोखाधड़ी अपने ही परिवार में की, देवीराम जी, उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। तो वो आपके पास से आपके घर का ज़मीन का कागजात लेके चले गए, क्या बोल के लेके गए थे, कुछ पता है आपको? नहीं, बोले कि क्या क्या है दिखाओ करके, वो अपना देखे अपना क्या करे। हम लोग मैं 8वीं पढ़ती थी, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी थी, मैं खुद छोटी थी। बड़े हैं बोल के मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मी बोली कि ठीक है बड़े हैं दिखा दो करके, दिखाने में कब गायब हो गया कुछ पता नहीं चला हम लोग को। तो देखिए, एक परिवार का सदस्य जिसके ऊपर आंख बंद करके आदमी विश्वास करता है, विश्वास परिवार के सदस्यों पे ही किया जाता है, ना कि किसी बाहरी सदस्य पे। तो जब परिवार का ही सदस्य अपने परिवार के साथ इस तरीके की हरकत करेगा तो विश्वास किस पे किया जाए, पहला सवाल ये उठता है। फिर भी चलिए, अब मामला सामने आ चुका है तो आगे हम और आपके सामने जो भी मामला अभी तक पहुंचा वो रखते हैं। तो जब आपको पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं, आप कागजात अपने चाचा से मांगने गई, फिर क्या हुआ? मना कर दिए, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, डायरेक्ट भगा दिए। अच्छा, फिर उसके बाद? मैं बहुत बार कोशिश करी, मेरी मम्मी को भी भेजी कि जाओ मम्मी बात कर लेना, मेरी मम्मी को भी भगा दिया। मैं भी बात करी तो मेरे को भी बोल दिया कि नहीं कुछ भी नहीं है, जाओ। उसके बाद मैं पटवारी से भी बात करी कि आपने किया है, तो पटवारी ही बोला कि मेरे को तो पता है मैं ही किया हूँ। वो साफ साफ मेरे को बोला है ऐसे कि मैं किया हूँ। तो पटवारी का नाम पता है क्या आपको? जी, क्या नाम है? सतीश विनायक का। सतीश विनय का। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट जो पीड़ित पक्ष की जो बालिका हैं, आपने क्या नाम बताया था अपना? मालती। मालती नाम है इनका। इनका स्पष्ट कहना है कि अपने चाचा के पास गई प्रॉपर्टी लेने, जब इनको जाति और निवास बनाना था। इनकी माताजी भी गई तो उन्होंने उनको भगा दिया। फिर ये पटवारी के पास गई तो पटवारी ने भी स्पष्ट इनसे कहा कि हाँ, मैं मिल के उनके साथ ऐसा किया हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा ही आपको उन्होंने कहा? कि मेरे को जानकारी था कि ये प्रॉपर्टी वाली बात मेरे को जानकारी था, मैं आ गया था, मैं ही मतलब मेरे से ही ये सब करवाए हैं वो लोग, ऐसे उन्होंने बोला मुझसे कि मेरे से ही करवाए हैं वो लोग, मेरे को इसके बारे में जानकारी था। देखिए, जब एक सरकारी ऑफिसर जिसे जनता के साथ न्याय होगा, जब वही ऑफिसर जनता के ही साथ धोखाधड़ी करे तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रणाली किस दिशा में जा रही है। खैर, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा अगर वो गलत पाए जाएंगे। जिस हिसाब से ये बच्ची बता रही है कि उन्होंने स्पष्ट, पटवारी ने ये कहा है कि मुझे सारा प्रकरण पता था और मैंने ही सब कुछ किया है। तो जब ऐसा कुछ मामला हुआ सामने, जब आपको पटवारी ने भी कहा कि हाँ मुझे पता है, उसके बाद फिर आप आगे कदम कैसे उठाए? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी दीदी से मैं बात करी तो मेरी दीदी ने बोला कि अब थाना से करेंगे, तो थाना फिर डायरेक्ट कैसे जाएंगे। उसके लिए फिर हमने एक वकील साहब के पास गए, उनसे आवेदन बनवाया, थाना में गए। थाना में हम लोग गए थे 22 अक्टूबर को। उसके बाद उस दिन रिसीविंग बोले कि नहीं अगले दिन आना, अगले दिन भी गए तो बोले कि नहीं जांच पड़ताल होगा, उसके बाद फिर बुलाएंगे, उसके बाद मतलब कि FIR करेंगे। वकील के भी कई चक्कर काटने के बाद फिर कब मतलब आपके पक्ष में मामला आया? इस साल है, मतलब 1 साल पूरा आपने भाग दौड़ की है पूरा? जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ अपने बात को रखने का प्रयास किया और सफलता भी हासिल की है। यहाँ अंबिकापुर थाने में FIR किया जा चुका है। FIR की कॉपी भी हम आपके सामने, आप थोड़ा FIR की कॉपी दिखाइएगा और अपने रिज़ल्ट वगैरह भी जो स्कूल में पढ़ाई की होंगी उसमें पिताजी का नाम भी मेंशन होगा, राशन कार्ड भी बना होगा, उसमें भी पिताजी का नाम मेंशन होगा। तो वो सारे दस्तावेज थोड़ा सा दिखाइए ताकि दर्शकों को दिखा, जो कि सरकार के द्वारा ही बनाया गया है कि इनके पिताजी निसंतान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ज़मीन के घोटाले में सरकार ही दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि इनके पिताजी निसंतान थे। तो ये मामला कितना गंभीर है और किसी के साथ भी कभी भी घटित हो सकता है। खास तौर पे ग्रामीण अंचलों में ऐसा मामला आए दिन होता ही रहता है। तो ये कुछ दस्तावेज़ हैं जो हम आपके सामने स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले करेंगे, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं, है ना। पहले आप हमें राशन कार्ड दिखाइएगा। ये राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये राशन कार्ड है। ये छत्तीसगढ़ शासन का राशन कार्ड, आप देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का राशन कार्ड दिख रहा है। अब इसे मैं खोल रहा हूँ,
खोलने के बाद आप देखिए प्रथम पृष्ठ पे जो मुखिया हैं परिवार के, जैसे इनकी माता सुबासो, उनका नाम लिखा होगा। उसके बाद पति के नाम में इनके पिता का नाम है रामलाल। उसके बाद पूर्ण ब्यौरा दिया हुआ है और बाकी अन्य सदस्यों का ब्यौरा जो है अंतिम पृष्ठ में होता है। अगर संतान है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ दस्तावेज है। इसमें भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जाति भी लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति है ना, पता लिखा हुआ है जिला सरगुजा नगरीय निकाय अंबिकापुर वार्ड, भगवान महावीर वार्ड। ये पुराना वार्ड जब था तब का है। परिवार के सदस्यों का विवरण जो लिखा हुआ है उसमें आप देखिएगा, पहला नाम है सुबासो महिला स्वयं, जो कि पीड़ित हैं, जिनके पति स्वर्गीय रामलाल जी हैं। अब उसमें देखिए इनकी 3 पुत्री का नाम मेंशन है, जिसमें कुमारी बिंदिया हैं, कुमारी मालती हैं और मेनका हैं। 2 पुत्री का नाम इसमें इसलिए नहीं है, शायद उनका विवाह हो चुका होगा, है ना। और पुत्र का नाम इसमें, भाई भी हैं शायद आपके, तो भाई का नाम इसमें मेंशन नहीं है। होने के बाद उनका भी अलग राशन कार्ड बनता है ना, तो उनका अलग वो अपना हाँ, तो उनका भी विवाह हो गया तो पुत्र ने भी अपना अलग राशन कार्ड बनवा लिया। तो जो यहाँ पे वर्तमान में रह रहे हैं ये उनका ब्यौरा है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इनके पिता रामलाल निसंतान नहीं थे, उनकी संतानें थीं। और अन्य दस्तावेज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बेटा पकड़िएगा, है ना। आप अपने रिजल्ट दिखाएंगे, आपके पास जो स्कूल में आपने पढ़ाई की होगी, ये यहाँ पे है मार्कशीट, देखिएगा बहन, ये है ना। इसको पकड़ना आप। ये मेरी छोटी बहन का हाँ, मार्कशीट है। जैसे ये एक मार्कशीट है इनकी छोटी बहन का, इसमें आप नाम स्पष्ट पढ़ सकते हैं, है ना। आप जैसे ये 8th क्लास का है, इसमें माता के नाम पे आप देखिए श्रीमती सुबासु लिखा हुआ है, पिता का नाम श्री रामलाल लिखा हुआ है, वर्तमान पता घुटरापारा लिखा हुआ है और बच्ची की जन्म तिथि भी लिखी हुई है, जो कि 5 फरवरी 2008 है ना। अब इसमें आप देखिए रिजल्ट जो है, बच्ची का नाम इसमें दिखा रहा है कुमारी बिंदिया, 8वीं क्लास का ये रिजल्ट है। रिजल्ट में ये पूरा इनका मार्क भी है और इस तरफ पूरा ग्रेड भी दिया हुआ है ना। अब ये जो है सरकार ने जो रिजल्ट बनाया है इनके प्रमाण के लिए, जो इनको मार्कशीट दी है, उसमें पिता का नाम स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके पिता निसंतान नहीं थे। उसके बाद एक और हमारे सामने मार्कशीट है। ये मार्कशीट भी देखिए आप, ये एक दूसरी अन्य पुत्री का है, इनका नाम है मेनका। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का बोर्ड का आपको रिजल्ट हम दिखा रहे हैं, है ना। ये मार्च 2021 में ये मार्कशीट रिलीज़ किया गया है। इसमें आप देखिए जो स्टूडेंट में पुत्री का नाम है मेनका, मदर्स नेम में आप देखेंगे सुबासो देवी लिखा हुआ है और पिता के नाम में रामलाल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो ये दूसरी पुत्री का एक प्रमाण है कि उनके पिता रामलाल थे, जो कि निसंतान नहीं थे। एक अन्य यहाँ पे हम आपको मार्कशीट दिखाना चाहेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का यहाँ पे ये मार्कशीट है। इसमें स्टूडेंट में देखिए पुत्री का नाम मालती स्पष्ट लिखा हुआ है, माता के नाम पे सुबासो देवी लिखा हुआ है और पिता के नाम पे स्पष्ट रामलाल लिखा हुआ है। तो ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं ये सरकारी दस्तावेज है, हमने अपने माध्यम से नहीं बनाया है, ये सरकार बना करके प्रोवाइड करती है। अब आप देखिए जो इतने दस्तावेज हैं ये काफ़ी होते हैं किसी को भी प्रूफ करने के लिए कि वो संतानहीन है या। अब इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दस्तावेज है, जो इनके चचेरे चाचा ने और यहाँ के वार्ड पार्षद, उनके भाई और उनके मित्र ने मिल के जो इनके पिता को निसंतान बताते हुए इनकी ज़मीन को बेचने का प्रयास किया है और उसके निसंतान होने का जो उन्होंने दस्तावेज सरकार से बनवाया है, जिन भी दफ्तर से बनवाया है, पटवारी से, आरआई से, तहसीलदार से, उनकी पूरी मुहर के साथ हम आपको ये फर्जी दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। उसमें आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ये फॉर्म ए है जिसमें परिपत्र B1 की कंडिका 6 देखिए लिखा हुआ है और ये मूल मामला है। मामला की श्रेणी राजस्व है, वाद भूमि तहसील अंबिकापुर है, राजस्व का प्रकरण, उसका नाम नंबर दिया हुआ है पूरा और उसमें उसका सन दिया हुआ है 2020-21। अब नीचे आप आएंगे तो उसमें देखेंगे कि आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख, जिसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही का इसमें मामला दिखाया गया है, जिसमें तहसीलदार का स्पष्ट आप साइन देख सकते हैं। तहसीलदार का नाम है इसमें ऋतुराज सिंह बिसेन लिखा हुआ है और इसमें मामला ये है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आवेदक देवी राम आत्मज फैद राम
निवासी मायापुर अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा ग्राम मायापुर स्थित खसरा नंबर 253/4 रकबा 0.0400 हेक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख से स्वर्गीय जगधरन का नाम विलोपित कर फौती राम के नामांतरण दर्ज किए जाने के बाबत किया गया है, जो इनके दादाओं का नाम है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय का स्पष्ट रूप से यहाँ पे हस्ताक्षर किया हुआ सत्य प्रतिलिपि जो आवेदन है उसकी प्रतिलिपि आप देख रहे हैं, जिसमें देवी राम आत्मज फौद राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, जाति चेरवा, निवासी मायापुर अंबिकापुर, थाना तहसीलदार अंबिकापुर, जिला सरगुजा, आवेदन प्रति छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। और आवेदक की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कि आवेदक के चाचा श्री जगधरण आत्मज गोसाई के नाम से मायापुर घुटरापारा में स्थित खसरा नंबर 253/4 कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जो इनके दादाजी के नाम से थी। जो दिखाया गया है कि पॉइंट 2 में कि आवेदक जगधरन के चाचा का रिश्ता है, जगधरन के भाई फौदराम का पुत्र है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए उनकी वंशावृक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें गोसाई इनके परदादा हैं, जिनके दादा जगधरन पीताम्बर फौदराम मोतीचंद हुए। अब उनसे उनके पिता हुए, जिसपे जगधरन को दिखाया गया है निसंतान, पीताम्बर के पिता दिखाया गया है रामलाल, पीताम्बर जो उनके पिता हैं उनका पुत्र दिखाया गया है रामलाल। जो उन्हीं ये वही रामलाल है जिनके मामले में हम अभी यहाँ आए हुए हैं, जिनको आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं नीचे आवेदन में दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया गया है फौदराम और उनके पुत्र दिखाया गया है देवी राम, जो कि इनके चचेरे भाई हैं। ये वही देवी राम है जिन्होंने यहाँ के पार्षद के साथ मिल करके यहाँ पे धोखाधड़ी की है। तो अब यहाँ पे रामलाल जी को निसंतान मृत घोषित करके दिखाया गया है। ये पूरे दस्तावेज हैं हमारे पास में, और ये पूरे डिटेल्स हैं उनके कि जीवित व्यक्ति हैं एकमात्र देवी राम ही, रामलाल ऐसा वैसा पूरा प्रकरण है मामले में। और एक अन्य दस्तावेज आपको दिखाऊंगा जिसमें वंश वृक्ष में रामलाल जी के पूरे पुत्री का और पुत्र का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और अन्य दस्तावेज है मेरे पास, जो कि यहाँ के राजस्व विभाग का ही दस्तावेज है, जिस पर सतीश विनय एक्का पटवारी हैं, उनके साइन भी हैं। 22/8/2022 को उन्होंने साइन करके ये वंश वृक्ष बना करके उन्होंने स्वयं अपने हाथ से दिया है, जिसमें गोसाई राम चेरवा लिखा हुआ है और फूलचंद चेरवा, फैद राम पीताम्बर चेरवा, जगधरन पूरा मामला है। और पीताम्बर जी से रामलाल चेरवा जो उनके पुत्र हुए, जिनको पहले दस्तावेज में दिखाया गया था निसंतान मृत, वहीं आप देख सकते हैं नीचे उनकी वंश वृक्ष में उनके पुत्र और पुत्रियों का नाम स्पष्ट रूप से मेंशन है, जिसमें बिंदिया, रविशंकर, चंद्रमनिया, ललिता और मालती जो उनकी पुत्री और पुत्र हैं, उनका यहाँ पे वंश वृक्ष स्पष्ट दिखाया गया है, जिसमें टिप भी लिखा हुआ है कि वंशावली मालती के बताए अनुसार उपस्थिति मोहल्ले वासियों के समक्ष तैयार किया गया है एवं हस्ताक्षर में ट्रू कॉपी सतीश विनय एक्का पटवारी का है। यहाँ पे उपस्थित मोहल्ले वासियों के दस्तावेज देखिए, आप देख सकते हैं दस्तखत भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी की उपस्थिति में जब वंश वृक्ष बन चुका है 2022 में ही, तो फिर एक नया वंश वृक्ष जो कि फर्जी वंश वृक्ष था, उनके चाचा के माध्यम से उन्हीं पटवारी के हाथ से बनवा करके ऐसा धोखाधड़ी का मामला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के मामले हमारे भारत देश में ग्रामीण अंचलों में किस कदर बढ़ चुके हैं। इसलिए पढ़ना और जागरूक रहना और अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम इससे संबंधित अन्य दस्तावेज भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आगे की कड़ी में हम आपको इससे संबंधित जो घटना की विस्तृत जानकारी है दिखाते रहेंगे। बने रहिए जीजी न्यूज़ पर। मैं विकास शर्मा, धन्यवाद।